नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। विकास नगर के बाजार में देर रात भारी बवाल हो गया है और दो पक्षों के युवकों में मारपीट भी हो गई है। हालांकि तस्वीर आप देखिए आखिर किस तरीके से जो युवक हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस प्रदर्शन को लेकर भी पुलिस ने कई बार समझाने की कोशिश की इन युवकों को, लेकिन ये नहीं समझ रहे थे। एक पक्ष के युवक को चोट आई है, जिसके बाद लोगों ने सड़क पर धरना दे दिया है, नारेबाजी की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया है। पुलिस का कहना है मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरा मामला आप देख रहे हैं विकास नगर का बताया जा रहा है। इसमें हम देखते हैं कि अगर इस तरह का माहौल खराब करने की अगर किसी के द्वारा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अगर असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह की कोई ये किया गया है तो उनके विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड में आफत की बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निर्देश हैं कि प्रदेश भर में भारी बारिश होगी और मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि रविवार को प्रदेश के 3 जिले देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद ही हम कह सकते हैं कि 24-25 अगस्त के बाद ही राहत होगी। 26 अगस्त से भारी बारिश की अगर बात करें तो संभावना है कि नहीं होगी। फिलहाल देहरादून, बागेश्वर ये ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश होगी 26 अगस्त तक। और सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार से दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर 21 अगस्त को दिल्ली में प्रमुख उद्योग समूहों और उद्योगपतियों के साथ मुलाकात भी करेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में इस वक्त हैं और दिल्ली में पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे कई बड़े नेताओं के साथ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भी वो चर्चा कर सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भी वो बातचीत कर सकते हैं कई मंत्रियों से। तो देखा जाए अगर तो ये इन्वेस्टर समिट बेहद खास है और आज भी दिल्ली में ही रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। फराह खान मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। फराह, पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में ही मौजूद हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि वो कई बड़े केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस लिस्ट में कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनकी मुलाकात पुष्कर सिंह धामी से होगी? जी बिल्कुल अनुष्का, अगर बात की जाए तो सीएम धामी जो हैं वो 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं और इस बार जो साफ उद्देश्य है उनका दौरे का वो यही है कि अनेक केंद्रीय मंत्रियों से जो है वो उनकी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि तमाम उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा होगी और जो अभी आपदा हुई है उसको लेकर भी जो है तमाम चीजों पर बात होगी। और सबसे जो मेन फोकस है वो ये है कि दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, जिसको लेकर बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है और तमाम जो उद्योग समूह है वो जुड़ना चाह रहे हैं और बहुत बड़े संगठन जो हैं वो उत्तराखंड के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो उसको लेकर भी जो है वो खास फोकस है, उसको लेकर तमाम बैठक होगी, तमाम समूहों से मिला जाएगा, क्योंकि ये बताया गया है कि इस बार का जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा रखा गया है और ज्यादा से ज्यादा उद्योग को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मेन फोकस इस बार यही रहने वाला है और इसको लेकर जो है वो तमाम जो है वो मीटिंग्स होंगी, क्योंकि कल साफ तौर से जो है वो पीसी हुई थी और उसमें भी जो है वो सीएम ने साफ तौर पर कहा था कि सबसे बड़ा लक्ष्य जो है इस बार का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, क्योंकि बहुत सारा जो उद्योग समूह है वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो उनको टाइम देना है, उसको लेकर बात करनी है और जो समय है वो भी अब कम है। और दूसरी तरफ अगर हम आपदा की बात करें तो आपदा को लेकर भी स्थिति साफ रखी है कि किस तरीके से वहां पर काम हो रहा है, कितना नुकसान हुआ है और किस तरीके की जो मदद है उसकी जरूरत है। और साफ तौर पर देखिए यूसीसी को लेकर भी जब भी वो उनके काफी जो पहले दौरे हुए हैं आते हैं तो उस पर भी चर्चा होती है। तो तमाम जो है वो अहम मुद्दे रहने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि अनेक केंद्रीय मंत्रियों से जो है उनकी मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया फराह जानकारी साझा करने के लिए।
प्रदेश में मौसम की मार के साथ अब डेंगू का भी कहर देखने को मिल रहा है। राजधानी देहरादून में डेंगू के मरीजों की संख्या 300 पार हो गई है। डेंगू से 2 लोगों की मौत भी हुई है। अस्पतालों में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने डेंगू से निपटने के लिए पूरी तैयारी की बात कही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर हलचल तेज हो गई है और ये हलचल मंत्री रेखा आर्य की लोकसभा सीट पर बढ़ी सक्रियता से है। मंत्री रेखा आर्य लोकसभा के कई इलाकों को देख रहे हैं और वहां पर दौरा भी कर रहे हैं। ऐसे में इसे सांसद के टिकट के लिए खुद की दावेदारी का संकेत भी माना जा रहा है। हालांकि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से 3 बार से लगातार अजय टम्टा सांसद हैं, लेकिन रेखा आर्य की सक्रियता बढ़ने से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस बार अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर कोई बदलाव होगा। बागेश्वर उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पसीना बहा रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। दुष्यंत गौतम ने कहा, पीएम मोदी और सीएम धामी पर जनता का पूरा विश्वास है और बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास की भारी मतों से जीत होगी और कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। जीतेंगे हम, जमानत जब्त कराएंगे सबकी, आप चिंता नहीं करो। जैसे हुआ ना धामी जी का, ऐसे ही हुआ। नैनीताल में बलिया नाले से लेकर तमाम जगहों की स्थिति अभी खराब हो रखी है और ऐसे में सरकार खतरे की जद में पहुंचे कैंट इलाके में पार्किंग के निर्माण की योजना बना रही है, वो भी तब जब इसके नीचे वाला इलाका जोशीमठ संकट की घड़ी से जूझ रहा है। केंद्रीय पर्यटन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इसका निरीक्षण किया और कहा कि नैनीताल में 1000 वाहनों की पार्किंग देने की योजना तैयार हो रही है। निरीक्षण के दौरान अजय भट्ट ने अधिकारियों से पार्किंग का प्लान पूछा। आपको बता दें कि नैनीताल में सीजन के दौरान पार्किंग की बड़ी समस्या होती है, जिसके बाद कैंट इलाके में पार्किंग बनाने की कवायद शुरू की गई है, लेकिन कैलाखान से लेकर आलूखेत और खुपी गांव में जमीन का धंसाव हो रहा है, जिसके चलते इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। तो जियोलॉजिस्ट जो है भूगर्भ शास्त्री, उनकी रिपोर्ट तो अंतिम रिपोर्ट होती है, उसका इनकम सारी हमारी कैंटोनमेंट बोर्ड को जाएगी। ऐसा हमारा विचार है कि अगर ये हम सफल हो गए तो इनकम भी कैंट को ही जाएगी। जोशीमठ में हो रही बारिश ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कुछ इलाकों में भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसके बाद प्रशासन ने जोशीमठ में कंट्रोल रूम को अलर्ट पर रखा है। हर दिन के नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। जोशीमठ को अति संवेदनशील क्षेत्र में रखा गया है। ऐसे में यहां अधिकारियों को किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद स्तर पर भी हमारे स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है। तहसील स्तर पर भी पूरी तरीके से फुली अलर्ट एक कंट्रोल रूम भी एक स्थापित है, जिसमें जोशीमठ से संबंधित कोई भी अगर हमें सूचना प्राप्त होती है, इमीडिएट उसमें एक्शन लिया जाए। इस बार पहाड़ में मानसून जमकर बरसा है। पहाड़ में कई जगह आपदा जैसे हालात बने हैं, जिसका सबसे बड़ा असर पर्यटन पर पड़ा है, लेकिन कारोबारी ऑटम सीजन की इंतजार में है। तेज बारिश और आपदा जैसे हालात के बाद हिल स्टेशन पर्यटकों की कमी झेल रहे हैं। नैनीताल समेत अन्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन वीरान पड़े हैं, तो कारोबार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। पर्यटकों को पहाड़ में आपदा का डर इस कदर है कि सड़कें खाली हैं और होटल वीरान। हालात ये है कि कई दिनों से होटलों के कमरे बुक नहीं हुए हैं और पर्यटन से जुड़े लोग खासा परेशान है और सरकार से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हम चाहते थे कि सरकार हर दिन एक बुलेटिन हर जगह के लिए जारी करना चाहिए, ताकि आदमी अपडेट रहे
जो आना चाहे कम से कम उसे पता रहे कि किधर जाना सेफ है, किधर नहीं जाना है उसने। तो ये भी सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा। दरअसल उत्तराखंड के साथ हिमाचल में पर्यटन आय का बड़ा जरिया है, लेकिन हिमाचल इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। उम्मीद इस बात की भी हो रही है कि इस बार ज्यादा टूरिस्ट नैनीताल समेत अन्य हिल स्टेशनों को मिलेंगे। हालांकि बीते पर्यटन सीजन में ज्यादा भीड़ ने यातायात मैनेजमेंट की पोल खोल दी थी। वहीं अब प्रशासन ने नए सीजन के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। तो पीडब्ल्यूडी और एनएच के अधिकारियों को मैंने ये मैंडेट दिया है कि आप लोग जो जंक्शंस हैं, चौराहे हैं, जहां जाम बहुत ज़्यादा लगता है, उनके चौड़ीकरण और सुधारीकरण पर काम करें। इसी तरह का काम पीडब्ल्यूडी के द्वारा हल्द्वानी में भी टेकअप किया गया है। बहरहाल बारिश से अभी टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन विंटर सीजन में उम्मीद पिछले साल से ज्यादा पर्यटकों की है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे हरिद्वार की, जहां सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए बजट जारी होने के बावजूद भी विभागीय लापरवाही सामने आ रही है, जिसके चलते स्कूलों की मरम्मत का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। स्कूलों की मरम्मत न होने पर सीडीओ ने भी नाराजगी जताई है। हालांकि मुख्य शिक्षा अधिकारी खराब मौसम और बारिश का हवाला देते हुए जल्द से जल्द मरम्मत कार्य पूरा होने की बात कह रहे हैं। फिलहाल सरकारी जो स्कूल हैं उनकी हालत अभी खराब हो रखी है, जिसके चलते समस्या छात्रों को हो रही है। हालांकि जो अधिकारी हैं वो अलग दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच में क्योंकि अतिवृष्टि के कारण बहुत सारे स्कूलों में हल्का फुल्का डैमेज हुआ है। अच्छी बात यह है कि हमारे ज़िले में अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि पूरा विद्यालय कहीं पर ध्वस्त हुआ हो या क्षतिग्रस्त हुआ हो। तो उनके हमने प्रस्ताव भी मांग लिए हैं, जहां पर छोटी मोटी मरम्मत की ज़रूरत है या कुछ किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पौड़ी की, जहां एशिया के दूसरे हाई एल्टीट्यूड सेंटर रांसी स्टेडियम का काम आजकल मॉनसून के चलते प्रभावित हो रहा है। 23 करोड़ की लागत से बन रहा हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगा। हाई एल्टीट्यूड केंद्र बनने के बाद न सिर्फ यहां पर ट्रेनिंग दी जा सकेगी, बल्कि समय समय पर जो नेशनल गेम्स होते हैं वो भी यहां होंगे। वहीं जिला खेल अधिकारी अनूप बिष्ट ने बताया कि 2024 में होने वाले नेशनल गेम्स के लिए भी ये ट्रेनिंग सेंटर बेहतर प्लेटफॉर्म के तौर पर बनकर तैयार हो पाएगा। स्टेजेस के काम है, जैसे एक है बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल जो कि लगभग बनके तैयार है, और जो दूसरा है आपका कैफेटेरिया वो भी तैयार है। बाकी तीसरा है 32 बेडेड हॉस्टल जो लगभग पूरा हो चुका है, केवल उसमें जिम वर्क होना है। वो अभी उसके इक्विपमेंट्स 1-2 दिन में आ जाएंगे तो जिम लग जाएगा। कोटद्वार में आई आपदा से कई जगह भूकटाव हो चुका है, जिसकी चपेट में कई पेयजल लाइनें भी आ चुकी हैं। आधा दर्जन से ज्यादा इलाकों में पिछले 1 महीने से पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी है, जिसके चलते लाल पानी, न्यू मार्केट और तमाम इलाकों में पेयजल समस्या बनी है। आपदा से कहीं लोग बेघर हो चुके हैं, तो कहीं पर पानी की पाइपलाइनें टूट जाने से कई इलाकों में पानी की सप्लाई ठप हो गई है। कई इलाकों में पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई है, जबकि कई इलाकों में अभी भी पानी की सप्लाई ही नहीं है। लोग अब दूसरी कॉलोनियों से पानी ढोने को मजबूर हैं। पानी नहीं आ रहा, और जो कभी कभी छोड़ भी रहे हैं पानी, तो बहुत गंदा पानी है, वो पीने काबिल नहीं है। हम बहुत दूर से पानी ला रहे हैं, मिलिट्री कैंप का पाइप टूटा हुआ है, वहाँ से हम पानी ला रहे पीने के लिए भी। छोटे छोटे बच्चे हैं वो हमारे साथ कीचड़ में जा रहे, बीमार भी होंगे। मच्छर इतने हो रखे हैं हमारे यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह कुछ नहीं डाल रहे। पाकिस्तान के मुल्तान शहर से आए श्रद्धालुओं ने हरिद्वार पहुंचकर धूमधाम से मुल्तान जोत महोत्सव मनाया है। बड़ी संख्या में मुल्तान समाज के लोगों ने हर की पौड़ी पर मां गंगा के साथ दूध की होली खेली और गंगा पूजन के साथ हवन यज्ञ भी किया। ये भी बता दें कि अखिल भारतीय मुल्तान युवा संगठन से जुड़े लोग आजादी से पहले साल 1913 से पाकिस्तान के मुल्तान शहर से मुल्तान जोत को हरिद्वार लाते आ रहे हैं, और इस बार उसके द्वारा
तमाम ऐसे लोग हैं उनके द्वारा 113वां मुल्तान जोत महोत्सव मनाया गया। सुबह सवेरे धूमधाम के साथ हर की पौड़ी पर मां गंगा के साथ दूध की होली खेली गई है। संगठन से जुड़े लोगों ने बताया है कि मां गंगा से सनातन धर्म की रक्षा, आपसी भाईचारे को बनाए रखने और विश्व शांति की कामना लेकर ही मुल्तान जोत महोत्सव मनाया जाता है। कमल के फूल अपने परिवार के साथ सबसे प्रवाहित कराया है और मां गंगा से दूध की होली खेली है और ऐसा महसूस होता है कि ये कार्य हम हर साल करें और एक इंतजार होता है इस दिन का कि कब वो दिन आएगा। और भगवान ने हमारी आज मनोकामना पूर्ण की कि हम सब लोग एक बार फिर से इकट्ठे हुए हैं। हिंदू समाज की संगठन करने के लिए ये जोत को प्रवाहित की थी। जोत का महोत्सव हमारा एक फैमिली महोत्सव है और पूरा साल हम इसकी बहुत दिल से इंतजार करते हैं कि कब ये महोत्सव आएगा और कब हम लोग मिलेंगे और कब गंगा मैया के हमारे दर्शन होंगे। और इतना एंजॉय करते हैं हम लोग, इसमें हम अपने बच्चों को भी साथ जोड़ रहे हैं ताकि उनको भी संस्कार मिले। हमारे पूर्वजों ने जो किया हमारे बच्चे भी आगे कर सके, इस संस्था को आगे बढ़ा सके। नाबार्ड से उद्यान विभाग ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ऋण लिया है, लेकिन पिछले 4 महीने बीतने के बाद भी विभाग उन किसानों को नहीं ढूंढ पाया जिनके खेतों में 80% अनुदान पर पॉली हाउस लगने हैं। उत्तराखंड में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने दर्जनों योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन उन्हीं के अधिकारी उन योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। अल्मोड़ा समेत पूरे प्रदेश में पॉली हाउस लगाने के लिए किसानों का चयन करना है, लेकिन जिले के अधिकारी 35% ही किसानों को खोज पाए हैं जो अपने खेतों में पॉली हाउस लगाएंगे। इसमें जनपद अल्मोड़ा में 1,45,400 वर्ग मीटर में पॉली हाउसों का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें 50 मीटर से 500 मीटर तक के पॉली हाउस बनाए जाएंगे जो क्लस्टर आधारित होंगे, जिसमें हमारे लगभग अभी 55,000 वर्ग मीटर पॉली हाउस निर्माण हेतु प्रार्थना पत्र जनपद अल्मोड़ा में प्राप्त हो चुके हैं। अब कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे के बहाने सरकार पर हमला बोला है और नौकरशाही के निरंकुश होने की बात कही। विभागीय अधिकारी को स्पष्ट निर्देश, सख्त निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं कि धरातल पे जाके किसानों से बात करके और इसका लाभ जितना वो अर्जित कर सके वो लाभ प्राप्त करने का कोशिश करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे विभागीय उच्च अधिकारी हैं या जो फील्ड वाले हैं उनकी उदासीनता के कारण किसान उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। ये पहला मामला नहीं है जब सरकार की योजनाएं जिलों में आकर सिर्फ फाइलों में ही चक्कर काट रही है। ऐसे में पहाड़ का विकास कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जोगी धारा के पास भी यात्रियों के लिए नासूर बना हुआ है। बारिश के बाद लगातार पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ रहे हैं, जिससे सफर करना और भी मुश्किल हो गया है। काफी दिनों से जोगीधार क्षेत्र में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बार बार बंद हो रहा है। हालांकि इसी समय हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा श्रद्धालु यहां पर आते हैं और समय रहते खोलने की कोशिश हो रही है, लेकिन बार बार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। चमोली के कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे भूस्खलन होने से बंद हो गया है। बीआरओ की टीम हाईवे को खोलने के लिए जुटी हुई है, लेकिन बारिश मुसीबत बढ़ा रही है। बारिश से पिंडर नदी उफान पर है, जिससे तमाम जो दुकानें हैं वो खतरे के निशान पर है। लगातार भूकटाव के चलते स्थानीय लोग अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं। कोटद्वार में आपदा के सीजन में मालन पुल गिर गया है, तो गाड़ी घाट पुल बुरी तरह से बर्बाद हो गया है। अब बात करें अगर मंदिरों की, तो इन मंदिरों तक जोड़ने वाले पुल पर खतरा मंडरा रहे हैं और खो नदी पर बने पुल के पिलरों की नींव खोखली हो चुकी है। हालात बेहद डरावने हैं। पुल की खराब हालत को देखते हुए पीडब्ल्यूडी की टीम पत्थर का जाल बनाकर दीवार बना रही है, ताकि तेज बहाव से पुल को बचाया जा सके। साथ ही नदी का पानी भी डाइवर्ट किया गया है।
देखिए, हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने सभी को जो है निर्देशित कर रखा है कि वो तत्काल जो है जो भी आपदा में क्षतिग्रस्त पुल है या सड़क है उसको तत्काल ठीक कराएं। इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो सिद्धवली वाला हमारा पुल था उसमें कार्य शुरू हो गया है। रुद्रप्रयाग की मधमहेश्वर घाटी में पिछले दिनों तेज बारिश की वजह से गोंडार में मुख्य मार्ग पर बना पुल टूट गया है। पुल टूटने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोगों के सामने रोजमर्रा की वस्तुओं की सप्लाई सबसे बड़ी चुनौती है। पुल टूटने से कई गांव का संपर्क मुख्यालय से कट चुका है और इसी वजह से लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। चाहे वहाँ पे पैदल पुलिया की बात हो या वहाँ पे जो योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं या आने वाले भविष्य के लिए वहाँ पे चाहे मेडिकल जैसे दूरसंचार जैसी बेहतर सुविधाएं वहाँ पे जुटाई जाएं और इस पर त्वरित गति से कार्य किया जाए।